डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है dy बाय डी एक्स की पावर n, जिसका आंसर होता है n x की पावर n-1। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। ये पूरा x इमेजिन करना है, चाहे ऐसे दिया हो चाहे ऐसे दिया हो, ये पूरा एक x इमेजिन करोगे, ठीक है। तो यहां पर हम इसको x इमेजिन करेंगे, तो अगर ये x है तो यानी कि n तो आएगा ही आएगा, n का मतलब पावर आएगी लौट के 3, ठीक है। अब x पूरा हमने ये माना है, तो अगली बार x आई है तो ये पूरा उठा के सेम रख दो, px प्लस क्यू। अब n की जगह पे 3-1 फॉर्मूले में सेट कर दिया आपने। सेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर बचा वो ये बचा, लेकिन क्योंकि ये अपने आप में पूरा x नहीं है ये हमने इमेजिन किया था, तो इसमें जो चीज x के साथ है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन और करेंगे। तो x किसके साथ है? p के साथ है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन और किया जाएगा अगले स्टेप में। यहां तक तो आपका पुराना सम्स हो गया जो फॉर्मूले से निकल आएगा। अब जो एक चीज जिसके साथ x है, अब इधर 2x होते तो हम यहाँ पर px स्क्वायर प्लस x लिख देते। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है? डिफरेंशिएशन ऑफ px है तो इसका p हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, इसको नोट कर लो। है नहीं, वो सेठी वो देगा 100 रुपये देगा, 100 रुपये पर डे देगा। इसी को देखते हुए ये वाले क्वेश्चन अपने कंप्लीट करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10px। अब क्योंकि हमें इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहां से अपना फॉर्मूला उठाएंगे 10x वाला, ये रहा। तो 10x का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो कुछ नहीं करना है आपको, dy बाय डी एक्स 10px। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि यहां पर जो x है, अब x के साथ कुछ और भी लगा हुआ हो तो वो भी यहां आ जाएगा। यहां पर लिख रहा हो 25x तो 25x, लिख रहा हो 26x तो 26x, लिख रहा हो px तो px। तो हम उत्तर में क्या लिखने वाले हैं? सेक स्क्वायर px। अब फिर वही बात, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x का, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x का। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो x का होता है। अब x के साथ कुछ भी रिलेट कर रहा हो तो वो तो हम लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने आप में x नहीं है तो उसका एक बार और किया जाएगा। तो इसी को दोबारा से उठा लेंगे, तो सेक स्क्वायर px dy बाय डी एक्स px, ठीक है। जो कि इसके संग हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा लेवल आएगा वो ये आएगा। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं? p। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, ठीक है। एग्जाम में ये ऑप्शन में कभी आगे भी हो सकता है कहीं पीछे हो सकता है, घबराना नहीं है, आपको सॉल्व करके ही देखना है। तो जब आपने ये कर लिया है तो इसी के जैसे और बना लो। ये 2 क्वेश्चन और कर लो। डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x अपन 3 है। अब हमारे पास फॉर्मूला जो होता है dy बाय डी एक्स log x बराबर 1/x होता है। तो क्योंकि यहाँ पर ये x है तो हम इसको पूरे को x इमेजिन कर लेंगे, तो यानी कि ये पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा 1/sin x/3। किसका उत्तर होगा? dy बाय डी एक्स log sin x/3 का उत्तर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्योंकि ये अपने आप में x नहीं है तो यहां पर फिर डिफरेंशिएशन बनेगा, यानी कि इसी हिस्से को हम dy बाय डी एक्स के साथ लिख देंगे। इसी हिस्से को दोबारा से हम dy बाय डी एक्स के साथ लिख देंगे। ब्लर क्यों आ रहा है? हाँ, तो इसमें समझने की कोशिश करें। हमारे पास सवाल था log sin x/3। log का फॉर्मूला होता है 1/x, क्योंकि ये पूरा x है
तो हमने इसलिए उठा के इसको लिख दिया x की जगह पर। अब क्योंकि ये हमने x इमेजिन किया था, x था नहीं, तो अगर x नहीं होता है प्रॉपर x इसको बोला जाता है। जब तक ये नहीं दिखे तब तक आपका सवाल पूरा नहीं हुआ है। तो अगर ये x नहीं है तो इसको दोबारा से dy बाय dx के साथ लिख दो और इसको फिर अगले स्टेप में रिपीट लिख दो। जब इसका फॉर्मूला आ गया साइन x अपॉन 3, तो साइन x का फॉर्मूला होता है हम पे cos x, तो साइन x को हम लिख देंगे cos x। अब क्योंकि ये x नहीं था तो जो था वही लिख देंगे। अब क्योंकि ये फिर से x नहीं है, प्रॉपर इस तरह से नहीं दिख रहा, तो इसी को फिर से dy बाय dx के साथ लिख देंगे और उसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है dy बाय dx x का, वो होता है 1, यानी x को लिख देंगे हम 1, तो हमारा जो बन के आएगा 1/3, यानी फाइनल आंसर जो बनेगा 1/3, 1 अपॉन साइन x अपॉन 3 और cos x अपॉन 3, ये हमारा फाइनल आंसर आया है इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है dy बाय dx साइन स्क्वायर x। अब क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अगर साइन के ऊपर लग रहा है, मतलब टेंजेंट के ऊपर लग रहा है, तो आप उसको होल स्क्वायर बना सकते हो। अब क्योंकि इसको हमने x इमेजिन कर लिया, क्या इमेजिन कर लिया x, तो ध्यान से देखो x की पावर n, ये बन गया x की पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा n x की पावर n-1, यानी कि ये हो गया 2 साइन x 2 माइनस 1। क्योंकि ये अपने आप में x नहीं है तो अगेन अब जो बचा उसको फिर से लिख लीजिए। तो अगले स्टेप में ये रह गया 2 साइन x, क्योंकि ये तो घट गया 1 हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है cos x, तो अब हमने ये लिख दिया। अब ये फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a साइन 2a, ठीक है। इसी को देखते हुए आप जो है और क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो भाई समझते हैं इसमें एक और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 10x डिग्री, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। अब क्योंकि हमारे पास डिग्री वाला फॉर्मूला है तो हम डिग्री वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 1000 डिग्री 1,00,000 डिग्री x पर डिग्री, सबका मतलब यही है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, हम इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाई 180x, ठीक। अब क्योंकि हमारे पास 10 का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, तो हम 10 की जगह पे sec स्क्वायर लिख देंगे और x की जगह पर ये पूरा लिख देंगे। अब क्योंकि ये अपने आप में x नहीं है तो अगेन इसका और करेंगे अगले स्टेप में, तो sec स्क्वायर पाई x अपॉन 180 डिग्री तो आ ही जाएगा। अब पाई x, तो x के संग में x की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो अगले स्टेप में x हो गया 1, तो जो बचा वो लिख दो, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको उठा के फ्रंट पे भी लिख सकते हो आप। इसी तरह से आप 2 क्वेश्चन और घर पे करेंगे अपने। sec x से प्लस 10x है हमारे पास dy बाई dx, तो इसको हम अगले स्टेप में जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे 1 अपॉन sec x प्लस 10x, क्योंकि ये हमारे पास x के रूप में हमने इमेजिन किया था, अब वो x तो है नहीं है, तो इसी को फिर से डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख दिया जाएगा, ठीक। अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास 2 फंक्शन है जो कि एडिशन के साथ हैं, तो डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा। तो एक बार लिख देंगे dy बाई dx sec x, एक बार लिख देंगे dy बाई dx tan x। इससे हमें फायदा क्या होगा कि हमारे पास 2 फॉर्मूले मिल जाएंगे, sec x का फॉर्मूला मिल जाएगा और tan x का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो sec x की जगह पे हम ये लिख देंगे sec x tan x और tan x की जगह पे लिख देंगे sec स्क्वायर x। तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट
हो जाएगा। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, dy बाई डी एक्स sec x को sec x tan x ऊपर की तरफ प्लस dy बाई डी एक्स tan x को लिख देंगे sec स्क्वायर x। अब इसमें और शॉर्ट लिस्ट क्या कर सकते हैं आप, ये पूरा क्योंकि इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर से हम sec x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा tan x प्लस sec x। ये पूरा एक ही है ना, यहाँ भी तो हमारा ये मल्टीप्लाई में चल रहा है ना पूरा, तो मल्टीप्लाई में चल रहा है तो 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा। देखो एक स्टेप लिख देता हूँ, अगले स्टेप में हम ये लिख देंगे 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ जब करेंगे तो हम इसमें लिख दिया जाएगा ये। अब अगला जो स्टेप आएगा वो ये आएगा, दोनों में से sec x कॉमन ले लिया तो बाहर sec x आ गया, अंदर बचा tan x प्लस sec x और नीचे वाला हमारा सेम। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों बिल्कुल सेम आ गए तो ये कट जाएंगे तो फाइनल आंसर जो हमारा आ जाएगा वो sec x आ जाएगा। ठीक, तो इसी के ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, जो आएगा फिर दिखाना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी बाई डी एक्स कॉस टेन एक्स क्यूब। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें हमारे पास टेंजेंट के ऊपर पावर थी, लेकिन अब की बार x के ऊपर पावर दे दी है, तो अब इस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं आगे समझेंगे। क्योंकि हमारे पास cos x नहीं है, हमारे पास यहाँ पर cos x नहीं है, तो इसका मतलब यही x है। समझिएगा ये मैंने क्यों बोला है, ये आपको 2-3 जब आपके और क्वेश्चन हो जाएंगे या कुछ क्वेश्चनों के बाद आपके पास फिर आएगा, यहाँ पर x भी आने लगेगा। अभी तक यहाँ पर x नहीं आ रहा है, इसलिए ये पूरा एक ही फंक्शन माना जाता है। अभी यहाँ पर x नहीं आ रहा है इसलिए ये पूरा एक ही फंक्शन माना जाएगा। अगर इधर भी x आ गया इधर भी x मिल रहा है तो वो दो फंक्शन हो जाते हैं, दो फंक्शन का फॉर्मूला अलग होता है। अभी हम एक फंक्शन वाले ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो cos x मानेंगे, cos x जो होता है हमारा वो क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस साइन, अब जो x था वही लिख देंगे, क्योंकि ये x नहीं है तो फिर से इसको लिख देंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में जो आएगा हमारा वो यहाँ तक तो सेम ही लिख दिया जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स क्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब टेन को समझो, आप टेन पे कोई पावर तो नहीं है ना, तो हम पे तो फॉर्मूला टेन का ही है, एक्स क्यू तो एक्स की जगह पे कुछ भी होने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो टेन को सेक लिख देंगे स्क्वायर एक्स, और जो भी हमारा एक्स है वो लिख देंगे संग में। तो टेन को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर लिखेंगे। अब जो एक्स यहाँ पर था वही एक्स यहाँ लिख देंगे उठा के, जो x यहाँ पर था वही x यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू। तो अब क्योंकि एक्स क्यू अपने आप में x नहीं है तो फिर से इसका एक बार और किया जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यू, तो माइनस साइन टेन एक्स क्यू रिपीट, ये भी रिपीट। अब ये हमारा फिर से फॉर्मूला बन गया ये वाला, तो इसको लिख देंगे हम 3x स्क्वायर। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जितने भी आप बीच में डिफरेंशिएशन लगाते हैं और अगला स्टेप जो बनाते हैं तो सबके बीच में ये डॉट का निशान जरूर लगेगा। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, यानी कि आपके पास एक स्टेप 2 और 3 ये तीनों मल्टीप्लाई में है, ये आपके शो करने पड़ेंगे आपको डॉट लगा लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना, डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है, अब यही चीज मान लो ऊपर होती, यही चीज मान लो, मतलब ये सवाल ऐसे ना होकर ऐसे होता। देखो मैं आपको इमेजिनेशन भी साथ साथ इसलिए बताता चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहां पर हमें क्या जरूरत है पूरी करनी होगी। सवाल इस तरह होता तो हमारे लिए बहुत आसान होता। क्यों आसान होता, दिख नहीं रहा क्या, तो आगे आ जाना या बैठ जा फ्रंट सीट पे, कोई बात नहीं, राज वाली सीट पे बैठ जा। शांत रहो यार, सुनने दो, वो कट हो जाएगा, चैन समझ ले, एडिटिंग होगी इसमें बहुत है। देखो इधर, अब लेकिन सवाल पढ़ने से मत बोलना बीच में, जब रुक गया हूं तब भले बोल लो लेकिन सवाल के बीच में मत बोलना, फिर वो मैं पूरा करना पड़ेगा नहीं तो दोबारा से। देखो सवाल इस तरह से अगर हमारा होता ऐसे है,
लेकिन हमारे पास ऐसा होता तो बहुत आसान होता, हलवा क्वेश्चन होता। कैसे होता समझिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स रूट में जी हो गया हमारा। अब क्या करेंगे भाई, इसमें डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है हमारा 1 हो जाता है, ये तो हो गया 1। अब डी वाई बाई डी एक्स रूट में एक्स, तो रूट में एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट में सेम वैल्यू उठा के रख दी, कोई दिक्कत। अब क्योंकि ये अपने आप में x नहीं था, है ना, x नहीं था ना, तो इसका एक बार और करेंगे, तो 1 + 1 ये हो गया। अब 1 का फिर से करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, मतलब समझ लो देखो चलो, मतलब इसको भी ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा ये अगला स्टेप में। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया हमारा, अब जो हो गया हमारा 0 प्लस ये हो गया हमारा 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, कोई मिस्टेक हो गई लगा। देखो 0 + 2x हमारा हो जाएगा 2x, और फाइनली ये नीचे आ गया हमारा इस तरह +1, 2 से 2 कट जाएगा, 1 + x/रूट में, ये कंडीशन आ गई, ठीक है, बात समझ आ गई इतनी। अब मान लो ये सवाल ऐसे ना होकर ऐसा है, तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे इसको समझना है हमें, है ना। तो अब हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो ये आएगी कि हम इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे, क्योंकि नीचे हम पे कोई फॉर्मूला नहीं होता और इसको पूरा उठा के ऊपर हम ले आ नहीं सकते क्योंकि पूरे पे ब्रैकेट स्क्वायर नहीं है। तो इस केस में इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, इसके साइन अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो डी वाई बाई डी एक्स जो ऊपर आएगा वो हमारा ये आएगा, और नीचे जो आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला बनना है a + b, a - b, दिख रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो जो अगला स्टेप आएगा हमारा वो ये आएगा x माइनस दिस, आगे बढ़ते हैं, x² माइनस ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो अंदर बचेगा माइनस का 1 और माइनस का ही x², माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा ना, स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, तो ये बच रहा, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे फिर से। तो अगले स्टेप में क्या बचेगा, x माइनस ये अपॉन -1, -1 का ऊपर डिवाइड लगा देंगे, तो डिवाइड लगाने से क्या होगा कि जो माइनस का प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो सवाल उल्टा घूम जाएगा, सवाल बन गया ऐसे। अब ये तो हमारे पास जो ये स्टेप है, अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स रूट में 1 + x²। तो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट में x। क्योंकि ये x नहीं था, ये बात बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, जो चीज़ प्रॉपर x नहीं होगी उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा ब्रैकेट में लिख के। अब ये एक स्टेप हो गया अलग अपने आप में, ये अलग चलेगा डी वाई बाई डी एक्स एक्स। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बन तो हो जाएगा 0, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये चलो समझ लो, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लग गया प्लस ये आ गया ऐसे, ये आ गया बाहर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये हो गया हमारा 0 + 2x, ये -1, ठीक है। तो ये हमारा बचेगा क्या 2x बचेगा, 2x ऊपर चला जाएगा -1, अगले स्टेप में 2 से 2 बिल्कुल, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ध्यान दो जरा इसको, जैसे कि हमारे पास एक सम्स है 1 - sin 2x और 1 + sin 2x रूट में, तो क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले होते हैं cos² x + sin² x = 1, ठीक, और sin 2x को हम लिख सकते हैं
2 sin x cos x। तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 cos x sin x। इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि प्लस में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस के 2 cos x sin x, ठीक। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन चुका है, तो इसको हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं होल स्क्वायर का। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ऊपर cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। क्योंकि ये प्रॉपर होल स्क्वायर है तो रूट हमारा कट जाएगा, तो जो हमारे पास बचेगा वो ये बचेगा। अब डिवाइड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास 1 माइनस टेन एक्स का ही फॉर्मूला होता है, इसकी कोई कंडीशन नहीं बनती जिससे कि हम अपना डिफरेंशिएशन निकाल पाएँ। तो cos x से डिवाइड लगा के ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस यानी कि टेन एक्स, अगेन 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम 10 पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स, और इसको भी लिख देंगे 10 पाई बाई 4 प्लस 10 पाई बाई 4 टेन एक्स। यहाँ पर हमने 10 पाई बाई 4 ऐड इसलिए किया क्योंकि इसका मतलब 1 ही होता है, और 1 का 10x मल्टीप्लाई करने पे यही लौटेगा, तो हमें इसमें लिखने पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। इससे हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा ये, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं किसी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। अब डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वही डी वाई बाई डी एक्स, टेन एक्स है तो एक्स पूरा इसकी जगह पे आ जाएगा रिप्लेस होके, तो सेक स्क्वायर इसकी जगह पे एक्स है तो ये पूरा उठ के आ जाएगा। अब क्योंकि ये एक्स नहीं था तो एक बार फिर से इसको किया जाएगा, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स, एक बार पाई बाई 4 और एक बार एक्स, क्योंकि पाई बाई 4 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा सेम बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये ब्रैकेट में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0, 0 माइनस एक्स, क्या बचेगा, सॉरी 1, 0 माइनस 1 क्योंकि एक्स के बना जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 का उठ के बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर ये आएगा। ये प्रूविंग में भी आता है कई बार। 2x, x की जगह पे क्या रिप्लेस होगा, 2x रिप्लेस होगा, तो इस फॉर्मूले में x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। तो cos इनवर्स x का विद रिस्पेक्ट टू x अगर हमें वो निकालना है डिफरेंशिएशन, तो हम इसमें से फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1 अपॉन रूट में 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये अपने आप में x नहीं है, तो जो चीज x नहीं होती है उसको फिर से लिख देते हैं डिफरेंशिएशन करके, बाकी आप फिर से सॉल्व कर लीजिए। तो ये बचा हमारे पास x, अगला बार आंसर हमारा ये आएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अरे यार दिमाग से उतर गई, रुक जा। चलो देखो, अब क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया, लिखने के बाद हमने x की जगह पे 2x रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये अपने आप में x नहीं था तो डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन वो वाली वैल्यू लिख देंगे जो x नहीं होती है। अब फिर से रिपीटेशन में वही सेम आ जाएगा नीचे सॉल्व होने के बाद, और 2x का रह जाएगा 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली हमारा आंसर हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। नोट करो, जल्दी नोट करो। अभी सामने जो 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो आपको खुद करने हैं।
देखो ध्यान दो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक टेन इनवर्स एक्स, सेक टेन इनवर्स एक्स। अब क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सेक एक्स का होता है ना, फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो सेक एक्स का होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो सेक एक्स, सेक, अब क्योंकि ये एक्स तो है नहीं है तो पहले तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, है ना, क्योंकि ये एक्स नहीं है एक बार इसका और होगा। अगला आंसर जो हमारा आएगा सेक टेन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा टेन, और टेन इनवर्स एक्स का हम यहां से फॉर्मूला उठा लेंगे जी बराबर वन अपॉन, हाँ ठीक है। अब टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, इसको भी लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस, चाहो तो आप आगे बढ़ा सकते हो, चाहो तो इतना ही छोड़ सकते हो, ठीक है। इस समय लेकिन आंसर कुछ और भी आ रहा है, हाँ वो तो हट जाएगा, सही बात है। हाँ इसमें एक चीज और ऐड ऑन होगी, देखो जैसे ये तो हमारा सेम रहेगा, टेन से टेन कैंसिल, क्या बचा, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इसको फाइनल ये लिख सकते हैं, ये छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो एक फंक्शन पढ़ रहे थे, यानी आपको एक एक्स दिखता था, अब इसमें दो दिखेंगे। अगर आपको दो एक्स वाला सम्स आपको मिल जाता है तो इसका मतलब है वहां पर हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले में किसी भी एक फंक्शन को मान लेते हैं वन और एक को मान लेते हैं टू, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है वन डी वाई बाई डी एक्स टू प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स वन। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं वन टू टू वन, वन टू टू वन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो वन हमने इसको माना है, वन की जगह लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स टू की जगह है उसको टू की जगह लिख देंगे, फिर जो टू की जगह है उसको टू की जगह लिख देंगे, फिर जो वन है वन की जगह पे लिख देंगे। अब इसके आगे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है क्या, नहीं है, तो इसको सेम उतार देंगे। इसके आगे डिफरेंशियल फॉर्मूला है तो हम इसमें से देख लेंगे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई मत लगाना, डॉट लगाना हमेशा, प्लस टेन इनवर्स एक्स के आगे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तो ऐसे लिख देंगे, और x होता है हमारा वन, तो वन का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही लौटेगा, x का इसमें इनटू कर देंगे जो ऊपर चला जाएगा, तो x अपॉन हो जाएगा हमारा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स। इसमें आप दो क्वेश्चन और करके दिखाइए। करिए, वन टू थ्री, थ्री क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाइए। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अब क्योंकि अभी तक जो हमारे फंक्शन होते थे वो एक सिंगल एक्स होता था, फिर हमने मल्टीपल में डबल एक्स पढ़ा, अब हम पे दो अपॉन में एक्स है, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो u अपॉन वी, या इसको हम इस तरह से ना करके वन टू मान लेते, फिर से वन अगेन टू, तो फॉर्मूला बनता है टू वन वन टू एंड टू का भी स्क्वायर, मतलब टू नंबर वाले का स्क्वायर, इसको इसमें अप्लाई कर दो, तो टू की जगह पे लिख देंगे, फिर वन की जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, फिर अगेन वन की जगह पे हम साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, टू की जगह पे अपना जो है वो लिख देंगे, अपॉन टू की जगह पे उसका होल स्क्वायर,
पुटअप करने के बाद इसको सॉल्व कर लो, ये सेम रहेगा क्योंकि इसके आगे कोई डिफरेंशिएशन का साइन नहीं है। इसमें इनवर्स एक्स है, इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। आगे बढ़ते हैं, रूट में एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, क्या होता है तो रूट एक्स यानी कि वो पूरा वैल्यू, क्योंकि ये एक्स नहीं है एक बार और करेंगे अपॉन स्क्वायर से रूट कट जाएगा। आगे बढ़िए, ये दोनों कट गए, ये बच रहा माइनस, इसको हम काट देंगे, काटने के बाद यहाँ बचेगा 1। अब ये आ गया हमारा इस तरह मल्टीप्लाई, ये बचेगा हमारा माइनस का 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2x साइन इनवर्स x अपॉन 2 ये आ जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो अगले स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन इनवर्स x। अब ये जाएगा नीचे और अब हो जाएगा पावर 2 की पावर 3, है ना, नहीं 3/2। समझ में आया क्या हुआ ये भाई, 1/2 पावर इसकी और एक पावर इसकी, दोनों जोड़ दो, 2 एकम 2 3, 3/2, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, वो एक्चुअली प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, वो अलग तरीके से है, वो मैंने वाला नहीं करवाया है। यार देखो जरा, अब हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्स की जगह पे लेट कर देंगे कॉस थीटा, तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ भी आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसके बाद हम इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे नीचे, जैसे 1 माइनस कॉस था ना, तो वहाँ क्या लग रहा था, वहाँ पे क्या लग रहा था बताओ, 2 साइन स्क्वायर x/2 है ना। अब ऐसी ये तो 1 माइनस का था, अब 1 प्लस वाले में क्या आता है 2 कॉस स्क्वायर नहीं थीटा/2। इसी का दूसरा फॉर्मूला ये लिख लो यहाँ पे, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इसमें और कुछ नहीं करना है, यही हमारा इसमें टर्निंग पॉइंट था। 2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस इधर आ जाओ 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट अंदर रह जाएगा, है ना। तो √2 कॉस x/2 √2 साइन x/2 अपॉन 2। ठीक, तो इस √2 से कट के नीचे आ जाएगा √2, तो यानी कि अगले स्टेप में आ जाएगा 1/√2 कॉस और 1/√2 साइन। अब 1/√2 और 1/√2 क्या नाम है, अब इसमें हम क्या देखेंगे, हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो ध्यान से, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो साइन और कॉस में एक ऐसी वैल्यू जो कि सेम हो, बताओ डिजिट में 45 की, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, देखो तो साइन π/4 और कॉस x/2 कॉस π/4 और साइन x/2। आ जाओ इधर, अब यहाँ लिख देंगे हम साइन ए प्लस बी, ये ब्रैकेट में साइन से साइन, अब ये बच रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। हाँ, तो dy/dx π/4 dy/dx x/2, तो ये तो जाएगा हमारा 0 और जो जाएगा हमारा 1/2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नहीं नहीं, एक गड़बड़, एक सेकंड, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, इस मिस्टेक को हम यहाँ पे सुधारें, क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा था तो थीटा लेके चलना होगा, ये करेक्शन आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा,
वरना आप भी ऐसी मिस्टेक कर जाओगे। उसका रीजन है x है, तो हम सेम फंक्शन में सेम आंसर में नहीं लिख सकते, उसको थीटा में लिखेंगे। हाँ, थीटा हो गया। अब यहाँ पर आ गया थीटा बाई 2, तो ये अभी आंसर नहीं आया है, अभी इसमें चीज़ें बदलेंगी। तो ये हमारा जो रहेगा डी वाई बाई डी एक्स 1/2। अब थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह के लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आ गया कॉस इनवर्स एक्स 1/2 बाहर, डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/, तो माइनस का हो जाएगा 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आएगा आपका आंसर एक्चुअल में, ठीक है। ये चेंज होना था इसमें। चलिए वो हम कर पाएंगे। देखो ध्यान दो जरा, अभी तक हम पढ़ते थे फंक्शन एक x। सबसे पहले हमने एक फंक्शन सिंगल x निकाला था, उसके बाद हमने उस फंक्शन के साथ अटैचमेंट निकाला था, जैसे cos इनवर्स x, तो हम उसको x लेट करके मान के चलते थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने पढ़े दो फंक्शन जो कि मल्टीप्लाई में थे, फिर हमने पढ़े अपॉन में फंक्शन जो ऊपर नीचे थे वो। लेकिन अब तक हम x ही x पढ़ रहे थे, x ऊपर नीचे, x मल्टीप्लाई में, x सिंगल, x कॉम्बिनेशन में। हमने चार तरीके की सिचुएशन को हमने समझा। अब हम यहाँ पे देखेंगे दो फंक्शन अलग अलग, x भी और y भी। ध्यान रखिएगा कि हम इसमें x की तरह ही चलते हैं y में, लेकिन वो प्रॉपर x नहीं होता। कैसे होता है इसको समझते थोड़ा सा। तो इसको देखिए, अब इसमें डिफरेंशिएशन लगा देंगे, ठीक, फिर यहां भी लगा देंगे और फिर यहां भी लगा देंगे। तो ये हमारा होता है पुराना सवाल है, 2x हो जाएगा प्लस इसको x की तरह से इमेजिन करो। मान लो ये x होता तो क्या लिखते हैं 2x। अब क्योंकि x नहीं है तो क्या है, y है। अब क्योंकि y अपने आप में x नहीं है, इसलिए एक बार और करेंगे, तो मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स वाई, क्योंकि फंक्शन तो y है ना, स्क्वायर तो जो होना था वो सॉल्व हो गया हमारा, जो फंक्शन रह जाता है उसी का एक बार और करते हैं, क्योंकि वो x नहीं है इसलिए। ये हो गया हमारा कांस्टेंट, तो 0 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 2y, ये y हमेशा सॉल्व नहीं होता, y के संग में इसको जोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो जो निकालना है वो लेफ्ट पे छोड़ देंगे, बाकी सब राइट पे ले जाएंगे। तो पहले ये मल्टीप्लाई में इसको यहीं छोड़ दो, ये हो गया हमारा ऐसे। अगले स्टेप में -2x और ये 2y अपॉन में। अगले स्टेप में 2 से 2 कट गया, ये आ गया हमारा फाइनली, ठीक है। तो इसी में आप एक क्वेश्चन अभी करके दिखाओ, √x प्लस √y इक्वल टू √a। करिए। हमें डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, तो x की पावर 4 है, यानी वही सबके आगे अलग अलग कर लेंगे। पहले डी वाई बाई डी एक्स लगा देंगे, हाँ, ये हो जाएगा हमारा 4x क्यूब, फिर ये हो जाएगा 4y क्यूब, अगेन डी वाई बाई डी एक्स। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि y का फंक्शन है, जो आपने पीछे समझा था, y को अगले स्टेप में करो फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा, इससे अच्छा डायरेक्ट लिख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स एक्स वाई। अगले स्टेप में आ जाओ, 4x क्यूब 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाओ, क्योंकि डबल फंक्शन है, दो वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा 1 2, तो हमारा हो जाएगा 1 2 2 1। ये हो गया x, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, बन हो जाएगा ये तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 0 चल ही रहा है संग में, ध्यान रखिएगा। 4x क्यूब 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, वो ए स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स
प्लस दिस। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली यहीं छोड़ दो, बाकी दोनों उठा के वहां ले जाओ। माइनस कॉमन ले लिया मैंने, डायरेक्ट प्लस का लिख दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा, 4y³ माइनस a² x, ये हमारा उधर आ गया ऐसे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो वहाँ पर जो है वो तो यही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कहाँ पर भाई प्लस में एक सेकंड गलती यहाँ हो गई है, मिस्टेक माइनस प्लस यहाँ है, तो जब ये माइनस का है तो वहाँ जाके प्लस का होगा, a² वाला, तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गई थी, इसको समझिएगा। ये आ गया हमारा आंसर, ओके। देखो भाई समझो जरा, अभी हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न का एक क्वेश्चन आ गया है जिसमें कि हमें फिर से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, लेकिन अब इसमें एक कंडीशन जुड़ जाएगी। देखो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो आपका पीछे वाली चीजें आपके संग जुड़ी हुई हैं। अगर आप पीछे के सारे फॉर्मूले भूल गए तो आप डिफरेंशिएशन आप कवर नहीं कर पाओगे। उसको आपको अगर कवर रखना है, अपने माइंड में सेट रखना है, तो आपको पिछले फॉर्मूले और पिछले रूल्स आपके दिमाग में हर टाइम होने चाहिए। तो अभी हमने जैसे डी वाई बाई डी एक्स सीखा था, अब डी वाई बाई डी एक्स का ही क्वेश्चन तो था वहां पे, लेकिन वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में था। u में भी आ सकता है, u अपॉन v में भी आ सकता है। अब इन्होंने लॉग फॉर्मेट से डाल दिया। कैसे समझेंगे इसको हम, कि जब पावर मतलब फंक्शन की भी कोई पावर आ जाए, फंक्शन की भी कोई पावर आ जाए, तो अब ऐसा तो कोई रूल ही नहीं होता हमारे पास, लेकिन लॉग में होता है। देखो ध्यान से, ये रहा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको लॉग दे देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे ऊपर लिखना होगा मल्टीप्लाई बाय लॉग बोथ साइड, या यूजिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लॉग का इस्तेमाल कर लिया। अब log y हो गया, log y यानी कि log x का फॉर्मूला ढूंढो इसमें भाई। log x log x log x हमारे पास कहाँ है, log x, ये रहा। log x होता है 1/x, लेकिन अब यहाँ पे तो y है, तो क्या लिखेंगे, log उसका x का लिखेंगे 1/y। अब क्योंकि ये x नहीं है तो एक बार फिर से वही dy बाई dx y, ठीक है। अब log x की पावर n या log m की पावर n, ये रहा। क्या लिखते हैं, n log m, यानी कि बन गया sin इनवर्स x log x। अब आप ध्यान से देखो, दो फंक्शन बन गए, दो फंक्शन बन गए तो फिर यही लगेगा u इंटू v, है ना। तो इधर आ जाओ, तो वही 1 2 2 1 साइन इनवर्स x 1/x log x, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x अपॉन x log x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आ जाओ, ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये इंटू वाई, या इधर ही ले लो डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पर ये होगा कि हम वाई को हम ऊपर उधर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा, या इसी को छोड़ दो, ठीक है, इससे ज़्यादा दिमाग मत मारो, ठीक है। इतना भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास दो क्वेश्चन हमें सामने दिख रहे हैं, दोनों में ही डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। हमारे पास कंडीशन दी हुई है y बराबर ये है,
हमें प्रूफ करना है ये y बराबर ये है, प्रूफ करना है ये। तो तरीका दोनों का सेम ही है, कुछ नहीं करना है आपको। y बराबर दे रखा है sin x, तो इसका मतलब ऊपर जितनी पावर है उनको भी हम y मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा s है। अब अगेन log दोनों तरफ यूज करेंगे, तो log दोनों तरफ यूज करेंगे, वही पुराना वाला सवाल बन गया। तो log y का हमारा हो जाएगा 1/y dy बाय dx, क्योंकि y का दोबारा करेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाओ, y log sin x। अब दो फंक्शन हो गए, 1 2 2 1, तो y का y रहेगा log sin x का हो जाएगा 1/sin x, और sin x का दोबारा से करेंगे cos x, sin x का दोबारा से कर देंगे तो ये रहा। ठीक है, प्लस log sin x सेम रहेगा, अगेन dy बाय dx। इधर आ जाओ, अब dy बाय dx वाले दोनों एक तरफ उठा लेंगे, क्योंकि हमें फाइनली dy बाय dx ही निकालना है। तो यहाँ से पूरा उठ के उधर चला जाएगा, log sin x dy बाय dx, और ये cos अपॉन साइन हो जाएगा हमारा cot x, y cot x है ना। ठीक, अब dy बाय dx कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 - y log sin x। अगले स्टेप में 1 - y log sin x अपॉन y, यहाँ पर आ गया y cot x, y cot x। अगले स्टेप में y जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो y स्क्वायर cot x, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और शायद यही हमें प्रूफ करना है। देखो ये रहा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, इसको समझो हाथों हाथ। सेम यही प्रोसेस, रूट एक्स ये हो जाएगा y, रूट हट के पल्ली तरफ स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अगेन आ जाओ, डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, dy बाय dx, और ये हो जाएगा 2y, इसका हो जाएगा हमारा 1 प्लस ये हो गया हमारा dy बाय dx, है ना। अब दोनों एक तरफ ले लो, तो dy बाय dx ब्रैकेट में 2y, और इसका वहां पे आ गया 1, है ना, और ये 1, तो शायद ये प्रूफ करना है, यही है। लो हो गया खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात? नोट कर लो इसको। अब हमारे पास एक मेथड और आ गया, अब इसमें एक फंक्शन और बढ़ गया है। अभी तक हमारे पास दो फंक्शन थे x y, अब आ गया t, यानी एक फंक्शन और ऐड ऑन हो गया है। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करते हुए हमें क्या निकालना है, dy बाय dx। तो सबसे पहले इधर देखो जरा, तो x है तो इसका हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt, यहाँ आ जाएगा d बाय dt a t स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, dx अपॉन dt का जो आंसर निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, इसको कर देंगे सॉल्व, ये हो जाएगा हमारा a कांस्टेंट d बाय dt t स्क्वायर, तो ये आएगा निकल के 2at, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा और 2at हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, देखो उधर ध्यान दो। अब जैसे हमने एक करा था, ये फंक्शन हमारा ये कंप्लीट हो गया x वाला। ठीक, अब y वाला भी ऐसे कर लेंगे, तो dy अपॉन dt बराबर 2at, तो dy dt इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट और dy dt हमारा t। वही सेम x की तरह से dy dx, x होता है तो 1 हो जाता है, तो dy dt t होगा तो 1 हो जाएगा ये भी। तो इस तरह से हमारा dy dt निकल के आ जाएगा 2a, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा 1। तो एक इक्वेशन जा गई, एक जा गई। अब ध्यान से देखो हमें क्या निकालना है, dy बाय dx, तो जो निकालना है dy ऊपर आएगा तो dy dt वाला पहले ऊपर ले लेंगे और जी वाला नीचे ले लेंगे वैल्यू। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है dy dx, y वाली वैल्यू ऊपर, x वाली वैल्यू, तो y वाली वैल्यू ऊपर, x वाली वैल्यू नीचे। तो ये आ गया हमारा 2a अपॉन 2at, dt से dt, तो बचा हमारा dy अपॉन
1/t। इधर आ जाओ सेम, फिर वही dx/dt इक्वल टू a cos क्यूब t है ना, तो 3 पहले आ जाएगा उठ के। मैंने बताया था ना, अगर टेंजेंट के ऊपर पावर होता है तो उसको होल स्क्वायर मान लेते हैं, होल पे मान लेते हैं। तो x की तरह समझो, तो 3 बाहर, तो इसका हो जाएगा आंसर cos स्क्वायर t। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अब क्योंकि अपने आप में ये x नहीं था, तो cos t का एक बार और करेंगे, तो cos t का क्या निकल के आएगा? sin t। समझ रहे हो डायरेक्ट में क्या करा रहा हूँ? बात समझ में आ गई थी? ठीक, एक बार और समझ लो। चलो देखो, इसको समझो। जैसे हमारे पास a है, a कांस्टेंट d/dt cos क्यूब t, तो dx/dt इक्वल टू a, इसका अगर हम निकालेंगे cos क्यूब t का, तो मैंने आपको बताया था इसको होल क्यूब मान लेते हैं, तो x की तरह से मानेंगे तो ये निकल के आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वो जो भी हमारा x मान के चल रहा है उसको लिख देंगे बस। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब ये हमारा वो नहीं था x, तो एक बार और फिर से कर लेंगे, तो जाएगा 3a cos स्क्वायर t, cos t का हो गया sin t। ये बन गई इक्वेशन 1, जो कि हमारी वैल्यू निकल के आ गई। तो अगला स्टेप हमारा है dy/dt, यानी कि इसका फिर से करेंगे a d/dt sin t का होल क्यूब। तो a जा जाएगा हमारा 3 बाहर और sin स्क्वायर t, ठीक है। और अगली बार क्या आएगा? d/dt, तो sin t का क्या बनेगा? cos t बन जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 2। अब फिर से y वाली वैल्यू ऊपर और x वाली नीचे, ये आ गया ऊपर और ये वाली वैल्यू आ जाएगी नीचे, तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर t, कॉस अपॉन साइन कॉट t, ये आ गया हमारा dy/dx, ठीक है। एक स्टेप और हो जाएगा उसमें। इसका 1/10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। हाँ लिख सकते हो। अब ये वही चीज है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। ये बात ध्यान देनी है कि विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर या विद रिस्पेक्ट टू जो भी वैल्यू आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू वो अपॉन में नीचे आएगी, इतनी हिंट दिमाग में रखिएगा। तो पहली वाली को हम मान लेंगे y1, दूसरी वाली को मान लेंगे y2, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy1/dx 7x स्क्वायर, इसका निकालेंगे dy2/2x, ठीक है। तक बात समझ में आ गई? अब मैंने क्या बताया था, विद रिस्पेक्ट टू वाला जो वैल्यू वो कहाँ आएगी? नीचे आएगी। ठीक है, इससे ये कट गया, क्या बचा अब? ये हमारा आंसर है बस। एक इस तरह क्वेश्चन जरूर आता है। हाँ इतना ही है। देखो तो ध्यान दो जरा, तो सेकंड डेरिवेटिव्स निकालने के लिए बोलेगा, या आपसे d²y/dx² बोलेगा, क्या बोलेगा? d²y/dx² बोलेगा, ये पूछेगा या फिर सक्सेसिव, बिल्कुल सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स बोलेगा आपसे। इनमें से कोई भी तीन में से चीज पूछेगा तो समझते हैं, इसको करना शुरू करते हैं। दो फंक्शन है, इसका मतलब वो लगेगा 1 2, तो 1 dy/dx 2 + 2 dy/dx 1, x की पावर 3, जो हमारा हो जाएगा हाँ e की पावर x। अब क्योंकि दोबारा करेंगे 6x है ना,
ये हमारा निकल गया। अब अगली बार ये आएगा। अब इसमें 3 फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर उठा के फेंक देंगे और ये फिर से 2 हो जाएंगे। तो 1 2 2 1 प्लस इधर आ जाओ, इसमें कर लो 1 2 2 1। आगे बढ़ते हैं। x की पावर क्यूब e की पावर 6x, e की पावर 6x का दोबारा करोगे तो 6 आएगा, प्लस ये सेम ये आ जाएगा 3x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस e की पावर 6x अगेन 6x प्लस 3x स्क्वायर, और e की पावर 6x का फिर से वो e की पावर 6x और 6x का फिर से 6। ये आ गया हमारा, ये आ गया 6 एक ब्रैकेट में, या इसको एक काम करो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 36x क्यूब e की पावर 6x, ठीक है, प्लस 6 e की पावर 6x 3x स्क्वायर प्लस e की पावर 6x 6x प्लस 3 6 18 18x स्क्वायर e की पावर 6x। ध्यान से देखो e की पावर 6x सब में है, तो e की पावर 6x उठा के बाहर रख दो, बचा अंदर 36x क्यूब प्लस 6 3 जा 18 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 एक्स स्क्वायर। अब इसमें से और क्या कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकल सकता है और 6 कॉमन निकल सकता है, तो 6x और उठा के बाहर रख देंगे, डिवाइड लगाते चले जाओ, 6 पावर 2 3 पावर 1, ये आ गया 1, ये आ गया 3 और ये x, ठीक है। अगले स्टेप में ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो 6x e की पावर 6x 6x स्क्वायर 3 और 3 6 प्लस 1, फाइनल आंसर ये आ गया हमारा। जी आना चाहिए, जी आ रहा भाई साहब, डन, डू इट डन।